स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, 30 दिसंबर 2022 मैं इस वक्त मौजूद हूँ छांगला गली के मकाम के ऊपर और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ही खूबसूरती यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे तकरीबन 6 इंच बर्फ़बारी हुई है गुज़िश्ता रात। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ चाह रहा है कि मुझे बताना चाह रहा हूँ आपको कि बाड़ियाँ चेक पोस्ट के ऊपर सियाहों को पुलिस की तरफ से रोका जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि आगे लैंडस्लाइड है, आप नहीं जा सकते, और मकामी लोगों को सिर्फ आगे आने दिया जा रहा है। हालांकि यहाँ तक कोई भी लैंडस्लाइड नहीं है। मैंने आगे भी पूछा है छांगला गली में पहुँच के कि कहीं पे कोई लैंडस्लाइड वगैरह तो नहीं है नथिया गली की साइड के ऊपर, लेकिन मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ पे कोई भी लैंडस्लाइड नहीं है। समझ नहीं आ रही कि सियाहों को क्यों रोका जा रहा है, पाकिस्तान की इस खूबसूरती को देखने से क्यों रोका जा रहा है और बाड़ियाँ से पूरी ट्रैफिक को वापस किया जा रहा है। इस तरह की से नहीं होना चाहिए और जो सियाहत के दुश्मन हैं उनका एहतसाब करना चाहिए और इसकी तहकीक होनी चाहिए कि आखिर वो कौन से नामालूम हाथ हैं जो सिर्फ मरी तक सियाहों को महदूद रख रहे हैं और आगे इस इलाके की खूबसूरती को देखने से उनको महरूम किया जा रहा है। कौन वो हाथ हैं? इंतज़ामिया से भी रिक्वेस्ट है, मैं खुद यहाँ पे इस वक्त मौजूद हूँ, आया हूँ, कुछ गाड़ियाँ अभी मेरे साथ आई हैं और लोग लड़ के झगड़ के झूठ बोल के यहाँ पे आ रहे हैं कि उनका घर है, यहाँ पे रिहाइश है। हालांकि यहाँ तक बिल्कुल रास्ता खाली है। अभी बैकग्राउंड में आपको मशीन की आवाज़ भी आ रही होगी। यहाँ पे मशीन भी सड़क साफ़ करने की कोशिश कर रही है। एक हिस्सा इन्होंने साफ़ कर लिया है और बाकी जो सड़क है इसको भी साफ़ करने के लिए मशीन इस वक्त आ रही है और मैं रास्ते में आपको मज़ीद वीडियोस दिखाऊंगा जहाँ पे जीडीए का काम नज़र आएगा। यहाँ पे मकामी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनको देखें, ये अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे बर्फ़ है वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं बेलचों के ज़रिए। लेकिन इस जगह के ऊपर आप देख सकते हैं, आगे भी मैं आपको मोड़ दिखा सकता हूँ, ये इस मोड़ के ऊपर भी अभी तक जो स्नो क्लियरिंग यूनिट है उसने यहाँ पे सड़क को साफ़ नहीं किया। स्किड कर रही हैं गाड़ियाँ लेकिन आ रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह के ऊपर, हालांकि ब्लेड चाहिए, मशीन को चाहिए कि यहाँ से पूरा ब्लेड लगा के इस सड़क को, इस मोड़ को कुशादा किया जाए। और यहाँ पे नमक भी अभी तक नहीं डाला गया। आगे 8 से 10 दिन तक फ़िलहाल कोई स्पेल नज़र नहीं आ रहा बर्फ़बारी का। तो कोशिश करें कि अपने पाकिस्तान के जो भी सियाह हैं उनको यहाँ पे आने की इजाज़त दी जाए ताकि वो अपने मुल्क की इस खूबसूरती को देखें। बहुत सारे ममालिक तरसते रहते हैं जहाँ पे बर्फ़बारी नहीं होती, जहाँ पे पहाड़ नहीं है, और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतने पहाड़ दिए, इतने लैंडस्केप दिए हैं कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, हमारा पाकिस्तान एक तरफ हो जाए, पाकिस्तान पूरी दुनिया के ऊपर भारी है। तो जो सियाहत के दुश्मन हैं उनका हिसाब होना चाहिए, कौन रोकता है, कौन नहीं रोकता, कौन कहाँ पे किसकी इजाज़त से रोकता है, आगे क्यों नहीं जाने देते। मकामी लोगों की मुश्किलात हैं यहाँ पे, इनसे पूछते हैं कि 1 साल हो गया है, टूरिज़म बिल्कुल तबाह होके रह गया है। तो मकामी लोगों से हम बात करते हैं कि इनके हालात कैसे हैं, माशी हालात कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है जी इनका? अपना नाम बताएं। मोहम्मद नसीर जी। मोहम्मद नसीर साहब, थोड़ा सा करीब आ जाओ। मोहम्मद नसीर साहब बताएं सर, क्या मुश्किलात हैं? पिछले साल जो सनिया हुआ था वो मरी में हुआ था जी। ये इलाका हमारा KPK ज़िला इब्टाबाद में लगता है, ये गिलियात में आता है। यहाँ पे तो ऐसा किसी टूरिस्ट के साथ कोई भी ऐसा सनिया नहीं हुआ था, ना कोई डेथ हुई थी और ना ही रास्ते इतने बंद हुए थे। मरी वाले कहते हैं गलियात में हुआ था। गिलियात में सर नहीं हुआ था, ये मरी में हुआ था, संधिया के मुकाम पर। संधिया के मकाम पे। और संधिया कहाँ पे आता है? संधिया आता है पंजाब में, यहाँ से 20 किलोमीटर बाद आता है सर। 20 किलोमीटर के जी, बाद। यहाँ के तो आपने देखा होगा पूरा 1 साल यही कहा गया कि जी गलियात में हादसा हुआ, गलियात में सर गलियात में नहीं हादसा हुआ, जिसकी वजह से हमारे यही बात अगर आगे फैलाई गई, जिसकी वजह से हम गरीब लोगों के कारोबारों पे बहुत असर हुआ। यहाँ पे टूरिस्ट जो लोग बहुत कम हुआ, जिससे हम गरीब लोग हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा रोज़गार भी टूरिस्ट लोगों के साथ ही है। तो बहुत सारे मसाइल 1 साल से बने हुए हैं। 1 साल से यानी आप 1 साल से बने हुए हैं, बहुत टूरिस्ट कम हो रहा है। एक तो दूसरा चेयर लिफ्ट की वजह से भी हमारे मसाइल बने हुए हैं, वो उसका भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम था वो भी। अच्छा ये बताएं, आप गए हैं चौकी के ऊपर जब आपको पता चला है कि पुलिस वाले रोक रहे हैं? सर ये तो अभी मालूमात हुई है, लेकिन हम तो नहीं गए कि अच्छा। ये सुना है कि वहाँ लोगों को रोका जा रहा है कि ऊपर जो है ना स्लाइड एरिया है, रास्ते बंद हैं। तो इतनी बर्फ़ भी नहीं है, बर्फ़ भी ये 5-6 इंच बर्फ़ पड़ी है। ये तो गाड़ियों के व्हीलों के नीचे आ जाती है बर्फ़, इतनी मसला भी नहीं है। सही है। तो
तो हम भी आप मेहमान नवाज लोग हैं। आप तो बिल्कुल गलियात मेहमान नवाज लोग हैं, आपको चाहिए कि वहाँ पे जाके बात करें ना इंतजामिया से कि वो क्यों रोक रहे हैं। बस आप जैसे लोगों का अगर साथ रहा तो ये आप हमारी ये बात कौम में बाला तक पहुँचाएँ। आपका बहुत शुक्रिया। देखिए जी, मैं तो टूरिज्म को प्रमोट करता हूँ, आपको भी पता है, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आके अपने मुल्क की इस खूबसूरती को देखे। साल में ये 2 से 3 महीने यहाँ पे ये सीज़न आता है, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आपके माशी हालात भी ठीक हो जाएं। लेकिन जब तक आप मकामी लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े नहीं होंगे तो बाहर से कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी, खुश रखे। तो ये देखा जी मकामी लोगों की मुश्किलात, और यहाँ पे यकीन करें कि ये भरे हुए होते थे ये स्टॉल सारे। साफ ज़रा इन्होंने क्या करना है, इनकी ना ज़री ज़मीनें हैं, ना इनके यहाँ पे कोई फैक्ट्री है, ना कोई इंडस्ट्री है। इन्होंने यही स्याहों से ही कमाना है, और जो सियाह यहाँ पे आएंगे वो उनको कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। तो इनके लिए माली मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। यही हाल पूरे पाकिस्तान की सियाहत का है कि पूरे पाकिस्तान के तमाम इलाकों में एक तो महंगाई की वजह से लोगों के पास अब इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो आ सकें, क्योंकि आपको पता है पेट्रोल और डीजल के जो रेट्स हैं वो आसमान पे चले गए हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी रुकते नहीं हैं, अगर 500 रुपये लीटर भी कर दें तो आते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग आ रहे हैं लेकिन उनको रोका जा रहा है। तो ये आज के 30 दिसंबर 2022 के ये ताज़ा तरीन हालात हैं। छांगला गली में इस वक्त मौजूद हूँ। सोजल मलिक को इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर आपके साथ कहीं से लाइव आऊँगा और गपशप करूँगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।